नमस्ते। बहुत दिन बाद आई हूँ। यस, आप यही पूछना चाहते थे अब कहाँ थी। उस बात को छोड़ो। आज शायद मैं आज वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे जो व्हेन आई वाज जब मैं बाहर थी और किसी और चीज़ में, किसी और दुविधा में व्यस्त थी, तो एक स्टूडेंट का बहुत बार मैसेज आ रहा था कि कनेक्ट विथ मी, बात करो बात करो बात करो। और एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि मैं उनसे बात कर पा रही थी। ये मेरी स्टूडेंट बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं एंड उनको जैसे ही मैं पहुंची, इवन दो कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उनसे बात की और मुझे शायद ये लगा कि मैं शायद उनको इतने सालों में एक चीज़ समझाने में शायद कहीं पे भूल गई हूँ। तो ट्विन फ्लेम क्या है? एक सोल, दो फिजिकल बॉडीज। ओके, तो वो आपकी ही बॉडी है, आपको उसको फिजिकली कैच नहीं करना है, राइट? शुरू शुरू में जब आपको नहीं पता होता तो आप उसको फिजिकल ढूंढते हैं। जब आपको ट्विन फ्लेम की नॉलेज हो जाती है, जब आपकी उनसे वो डिटैचमेंट हो जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि वो आप ही हो क्योंकि आत्मा एक है, तो आप उनको बाहर ढूंढना बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको एनर्जी से सब कुछ पता चलता रहता है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप 5D में उनसे कनेक्ट करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली जब वो ट्रबल में होते हैं या दुख में होते हैं, आपकी आत्मा आपको बता देती है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को फिजिकली पता है कि मेरे साथ होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जब आप फुल्ली डिटैच कर जाते हैं और सिर्फ 5D में ही कनेक्ट करते हैं और 5D में ही उनसे बात करते हैं, जो कि मैं करती हूँ। अब मेरे को उनकी 3D से कोई वास्ता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे 5D में बात करती हूँ, 5D में कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी ही आत्मा है, उनको मेरा मैसेज पहुँच जाता है। एंड आई एम 100% श्योर, वो माने चाहे नहीं माने, that person, if that person meditates, sits and start thinking properly, they will connect. Okay, so मैं आप लोगों को शुरू से यही सिखाती आ रही हूँ कि डिटैच एंड सरेंडर, डिटैच एंड सरेंडर, डिटैच एंड सरेंडर। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, आप अपने आप को बाहर की किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रह जाती है। आप कहते हैं मैं सुंदर हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, एवरीथिंग। आपको कोई बाहर वाला नहीं कहेगा आके कि अरे यार स्नेह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, स्नेह तुम तो सुंदर हो, स्नेह तुम तो। बाहर वाला यही बोलेगा यार पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये क्या बातें बोलती रहती है, हमारी समझ से बाहर है। और कुछ लोग आप पे बहुत से आके इल्ज़ाम भी डालेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैंने बाहर की वैलिडेशन लेनी बंद कर दी है, चाहे वो मेरा ट्विन ही क्यों ना हो, राइट? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, बेकार की बातों में बीत ना जाए ये जिंदगी। ओके, सो स्टॉप वैलिडेटिंग फ्रॉम एनीबडी, लव योर सेल्फ, डीपली लव योर सेल्फ। ओके, अपने आप से प्यार करो और प्यार दो, हर किसी को प्यार दो, अपने दुश्मन को भी प्यार दो यार। ठीक है, उनसे अपनी बाउंड्री रखो, हर किसी से अपनी बाउंड्री रखो, अपने ट्विन से भी अपनी बाउंड्री रखो। ओके, 3D वर्ल्ड में अपने ट्विन से भी बाउंड्री रखो, लेकिन प्यार हर किसी को भेजो। हर किसी में आप अगर आप सबसे प्यार करने लगते हो, आप किसी से भेदभाव कर ही नहीं सकते हो, राइट? अब जो क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने किया कि दी मैं तो पूरी सरेंडर हो चुकी थी, मैं तो पूरी डिटैच हो चुकी थी, फिर भी मेरे ट्विन ने मुझे कनेक्ट नहीं किया। कहाँ पे गलत हो आप? मैं बताती हूँ कहाँ पे गलत हो। अगर आप इस आस में सरेंडर कर रहे थे, इस आस में डिटैचमेंट कर रहे थे कि आपका ट्विन आपसे कनेक्ट करेगा, तो आपका डिटैचमेंट अटैच वो गलत ही था, आपका वो सरेंडर गलत ही था। आप किसी अपेक्षा के साथ वो कर रहे थे,
आप यूनिवर्स के साथ एक कंडीशन लेके चल रहे थे कि हाँ मैं सरेंडर करूँगी प्रोवाइडेड आई गेट माई ट्विन कनेक्ट्स विद मी। तो आपने सरेंडर किया ही नहीं ना यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स के ऊपर आपने सरेंडर किया होता तो आप कहते कि मुझे मंजूर है जो मैं लिख के आई हूँ आपके साथ पहले वही होगा, मुझे मंजूर है जो आप मुझे मेरी थाली में परोसेंगे, मुझे मंजूर है। सो प्लीज़ मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रही हूँ आज कि अगर आप ये सोच के डिटैच कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि आपका ट्विन वापस आएगा आपके पास, 3D वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, इस क्या कहते हैं ये जो जिस दुनिया में हम दुनियावी दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में फिजिकली आएगा आपके पास, तो आप सरेंडर मत कीजिए फिर, देखिए। और अगर आप सोचते हैं कि आपने सरेंडर किया, आपका ट्विन वापस नहीं आया, तो आपका हार्डवर्क गलत नहीं किया, आपने अपने आप को बेटर होते नहीं देखा, आपने अपने आप को असेंशन होते नहीं देखा। मैंने देखा है 2016 में जो स्नेह थी, जो इतनी अपने काम में ऑब्सेस्ड थी, शी वॉज लाइक पावर हंग्री एट वर्क, इट वॉज ऑल अबाउट द रैंक in my office and who I can please and where I can get ahead in the world, जो ये सब सोचा करती थी, 2016 के बाद उसने वो सब सोचना ही छोड़ दिया, उसका वहाँ से लगाव ही खत्म हो गया। इतना सरेंडर मोड में धीरे 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 आ गई मैं कि मुझे जॉब से भी कोई मतलब नहीं है। अब मैं उसके सहारे जिंदगी जी रही हूँ, उसने जिसके साथ मैं पहले अपने ये सब लिख के आई हूँ, मेरे ही कर्मा से मुझे ही पूरे करने हैं, मुझे ही ये सब सहना है। अगर मैं अपने ट्विन के साथ एग्री करके आई हूँ ऐसा होगा तो वैसा ही होगा ना राजा। उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसको अपनी असेंशन करने दो, उसके साथ सिर्फ एंड सिर्फ 5D वर्ल्ड में कनेक्ट करो प्लीज़। आप एक चीज़ क्यों नहीं समझते हैं, राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम अच्छे सखा थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, ओके। आप एक सोल होके एक दूसरे से शादी तो नहीं कर सकते हैं, शादी करने के लिए आपको दूसरा सोल चाहिए। आप पति पत्नी नहीं होते हैं ना मोस्टली ट्विन फ्लेम, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको दूसरा सोल चाहिए। ये तो एक ही सोल है जो दो डिफरेंट बॉडीज में फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बन के आई है, ओके। अगर आपका ट्विन गे भी है या बायसेक्सुअल भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, ओके। मैं मानती हूँ लॉट ऑफ ट्विन फ्लेम्स हैव फिजिकली स्लेप्ट टुगेदर, it's a energy which is they have used their sexual root energy and which is you know out of the world, I understand। बट जिनका फिजिकल वो सेक्सुअल कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक, यू कैन फील दैट कनेक्शन यार। आई मीन जब आप इस तरह की कंडीशन लेके और मुझे कोफ्त होती है कि ये वो स्टूडेंट है जो राइट अराउंड जब मैंने चैनल शुरू किया था जब से वो मुझसे कनेक्ट हैं। प्लीज़ आप समझ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दोबारा बैठिए और सोचिए कि आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया, अपनी सोल के ऊपर काम किया, जो अपने आप को असेंड किया, जो अपने मेडिटेशन की, क्या वो किसी काम नहीं आए? मैं 360 डिग्री टर्न चेंज हुई हूँ, मैंने लोगों को माफ़ करना सीखा है, मैंने लोगों से दूर हो जाना सीखा है। मैं हूँ, मेरे आसपास अब कोई नहीं है, मैंने वो बाउंड्री बनाई है कि कोई मेरा नहीं है। डिटैच करके ही मैं इस दुनिया से मोक्ष होके जाऊंगी, अटैच होके मैं मोक्ष होके नहीं जा सकती। हाँ मैं दुनिया के लिए सबसे डील करती हूँ, सबको प्यार करती हूँ, सबको प्यार देती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, सबके काम करती हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उनसे अटैच हूँ। मैं अपने दुनियावी फ़र्ज़ निभा रही हूँ। सो प्लीज़ समझ जाइए, ट्विन फ्लेम्स का एक, आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है तो उसका एक मकसद है। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो या तो आप ट्विन फ्लेम है नहीं या आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। अब इसके बाद मैं फ्यू वीडियोस इसी तरह की बनाऊंगी ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से जागृत कर सकूं, ताकि आप उस भ्रम में ना रहें, ओके। थैंक यू सो सॉरी, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, स्पीक टू यू सून।